शहरी प्रशासन और ट्रांसपोर्ट एजेंसियां पहले से कहीं ज्यादा ट्रैफिक डेटा इकट्ठा कर रही हैं। जगह जगह कैमरा, सेंसर और दूसरी तकनीकों की मदद ली जा रही है। मकसद है यातायात को बेहतर करना और सड़क पर जाम लगाने वाले वाहनों से छुटकारा पाना। वियानोवा पेरिस स्थित एक माइक्रो मोबिलिटी एजेंसी है। ये स्कूटर और बाइक के बारे में डेटा इकट्ठा करने में विशेषज्ञता रखती है, वो साधन जो इको फ्रेंडली हैं। हमने महसूस किया है कि ट्रांसपोर्ट के नए साधन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हैं, लेकिन वो सड़क पर बहुत दिक्कतें भी पैदा करते हैं। इनसे होने वाली समस्याओं से शहर जूझ रहे हैं। हाल के दिनों में मोबिलिटी कंपनियां और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत सारा डेटा इकट्ठा करने लगे हैं। इस डेटा का इस्तेमाल शहरी प्रशासन अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं। आज बहुत से उद्योगों के पास काफ़ी बड़ी मात्रा में डेटा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसका क्या करना है। डेटा विश्लेषक इस सारी जानकारी को जमा करके सब कुछ इस तरह के मैप पर दिखाते हैं, जबकि वियानोवा जैसी एजेंसियां डेटा को विजुलाइज करती हैं। उनके मैप में अपने हिसाब की जानकारियां ली जा सकती हैं। ये मैप सड़क पर लोगों की आवाजाही से जुड़ी अलग अलग जानकारियां देते हैं, जो सार्वजनिक प्रशासन के लिए अहम है। इन सारी जानकारियों से शहर ये समझ पाएंगे कि लोगों के आने जाने के हिसाब से शहर का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इससे ये भी समझा जा सकेगा कि किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का पैटर्न क्या है, यानी बाइक लेन, बस लेन या फुटपाथ में से किस हिस्से का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। इसकी मदद से बुनियादी ढांचे में जो कमियां हैं, उन्हें दूर किया जा सकेगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स डेटा विश्लेषकों के साथ काम करती है ताकि ई स्कूटर और किराए पर दी जा रही बाइकों के बारे में सटीक जानकारी मिल सके। पूरे यूरोप में ब्रसल्स वो शहर है जहां शेयर्ड मोबिलिटी यानी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध ट्रांसपोर्ट साधनों का इस्तेमाल बहुत बढ़ा है। हमने नियमों को पहले से कड़ा किया है, तो 2024 की शुरुआत से ही कम वाहन और कम सर्विस प्रोवाइडर होंगे। पार्किंग वगैरह के लिए नियम भी और कड़े होंगे। पेरिस में सस्टेनेबल मोबिलिटी प्लान पर काम हो रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस तरह के डिजिटल समाधान पूरे यूरोप में बहुत काम आएंगे।